पिछले पार्ट में हमने देखा था कि न्यूंग एक अमीर खानदान का इकलौता वारिस है जो विदेश से पढ़कर आता है तो उसके पीछे लड़कियों की लंबी लाइन होती है। न्यूंग पूम से एक पार्टी में मिलता है और डांस करने का कहता है, लेकिन पूम सबके सामने उसे मना करके चली जाती है। न्यूंग उनके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि पूम के साथ उसकी बचपन में दुश्मनी थी, जिस कारण पूम अभी तक उसे नापसंद करती है। पूम की कजन न्यूंग को पूम के खिलाफ करने के लिए उसके झूठिया फेस के किस्से सुनाती है कि वो अमीर लड़कों को फंसाने के लिए उन्हें अपने प्यार में फंसाकर छोड़ जाती है। न्यूंग के दो दोस्त भी पूम को लाइक करते थे, इससे न्यूंग को पूम की कजन की बातें ठीक लगती हैं और वो पूम को मजा चखाने के लिए उससे शादी करना चाहता है। पूम उससे अभी भी नफरत करती है और उसे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या होगा पूम और न्यूंग की हेट लव स्टोरी का अंजाम, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। पूम के इनकार के बाद न्यूंग के दोस्त निट की हालत काफी खराब हो गई थी और वो घर छोड़कर दूसरे घर चला जाता है। निट की बहन न्यूंग से मिलती है और उसे बताती है कि मेरा भाई पूम को भुला नहीं पा रहा। न्यूंग को यह सुनकर पूम पर काफी गुस्सा आता है और वो पूम को लेने जाता है। पूम अपनी दोस्त के साथ मूवी देखने गई हुई थी, जहाँ न्यूंग उसकी दोस्त से कहता है कि मैं इसे घर छोड़ देता हूँ। न्यूंग पूम को घर के बजाय शहर से बाहर ले जाने लगता है तो पूम कहती है कि मैंने किसी को बताया भी नहीं है, इसलिए तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। न्यूंग उसे धमकी देता है कि चुपचाप बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें किस कर दूंगा। ये सुनकर पूम बिल्कुल चुप हो जाती है। तभी कार रुक जाती है। न्यूंग कार को धक्का लगाते हुए पूम को स्टीयरिंग संभालने का कहता है। न्यूंग कार को धक्का लगाने लगता है कि तभी बारिश होने लगती है तो न्यूंग कहता है कि हम करीब के किसी घर में जाकर रुकते हैं। पूम नहीं मानती तो न्यूंग उसे छोड़कर अकेला ही चला जाता है तो पूम भी डर कर उसके पीछे ही आ जाती है। रास्ते में पूम के पैर में मोच आ जाती है तो न्यूंग उसका हाथ अपने कांधे पर रखकर उसे चलने में सपोर्ट देता है। उनको एक घर मिल जाता है जिसका मालिक कुछ घंटे रहने की इजाजत दे देता है। न्यूंग बाहर जाकर चेंज करने लगता है तो पूम उसे देखती है और तभी न्यूंग भी उसे देख लेता है तो पूम शर्मिंदा होकर पीछे हो जाती है। न्यूंग उसके पैर पर मरहम लगाने लगता है, जिसके बाद वो उसके लिए खाना लेने जाता है। उसके आने पर पूम सोने का नाटक करने लगती है तो न्यूंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रही हो, लेकिन अगर तुम सो रही हो तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर पूम तुरंत आंखें खोल देती है तो न्यूंग स्माइल करता वहाँ से चला जाता है। घर के मालिक ने उनकी कार भी ठीक करवा दी थी तो न्यूंग उसे निट के घर ले जाता है। वहाँ निट की बहन पूम को रेस्ट करने का कहती है तो पूम कहती है कि मैं घर से बाहर हूँ और मेरे अडॉप्टेड अंकल को मेरी वजह से किसी की बातें सुननी पड़े, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन न्यूंग को तो सिर्फ मुझसे जीतना होता है, उसे मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं है। उसकी बातें सुनता न्यूंग भी शर्मिंदा हो जाता है कि उसने गलत किया। अगले दिन वो न्यूंग के दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पूम हॉस्पिटल जाने के बजाय कार में बैठी रहती है। निट की मॉम पूम को वहाँ देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और पूम को मारने लगती है कि तभी न्यूंग उनको पकड़ लेता है। न्यूंग पूम को लेकर चला जाता है तो पूम रोने लगती है। उधर निट होश में आने पर पूम का नाम लेता है तो उसकी बहन उसे बताती है कि वो तुमसे मिलने आई थी लेकिन तुम बेहोश थे। निट कहता है कि मैं ये सुनकर भी बहुत खुश हूँ कि वो मुझसे मिलने आई थी। इसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है। पूम के घर में न्यूंग के पेरेंट्स और पूम के अंकल आंटी बैठे हुए थे क्योंकि उनको पूम की दोस्त ने बताया था कि पूम को न्यूंग अपने साथ ले गया है। न्यूंग उनको सब सच बता देता है, जिस सुनकर अंकल कहते हैं कि ये बात अगर किसी और को पता चल गई कि पूम तुम्हारे साथ पूरी रात बाहर थी तो कोई उसकी बेगुनाही का विश्वास नहीं करेगा। न्यूंग कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। पूम की राइवल कजन जो न्यूंग को पसंद करती थी वो हर तरफ ये खबर फैला देती है कि पूम न्यूंग के साथ पूरी रात बाहर बिता कर आई है। पूरे शहर में पूम के बारे में बातें कर रहे थे, जो सुनकर न्यूंग के पिता न्यूंग से बात करते हैं तो वो कहता है कि मैं तो पहले ही हाँ कर चुका हूँ। पूम की कजन उसे बताती है कि न्यूंग ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। इस सुनकर पूम मना कर देती है। न्यूंग उससे मिलता है तो पूम उसके सामने भी उसे शादी करने से मना कर देती है। पूम की राइवल कजन को पता चलता है कि उसकी फैलाई अफवाहों के कारण ही पूम और न्यूंग की सगाई हो रही है तो वो खुद पर अफसोस करती है कि उसने क्या कर दिया। पूम अपनी आंटी की बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंटी को इस सारी सिचुएशन की वजह से क्या क्या बातें सुनना पड़ रही हैं। इसलिए ही जब पूम से न्यूंग के रिश्ते के बारे में पूछा जाता है तो वो हाँ कर देती है क्योंकि वो अपनी आंटी को अपनी वजह से मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। दोनों फैमिलीज में सगाई की तैयारियां होने लगती हैं। न्यूंग पूरी तैयारी से पूम के घर सगाई के लिए पहुंच जाता है, जहाँ वो पूम को आते देखता है तो उसकी सुंदरता देखकर देखता ही रह जाता है। उन दोनों की सगाई हो जाती है। पूम को वो सब भी करना पड़ता है जो वो न्यूंग के लिए मरकर भी नहीं करना चाहती थी। पूम निट के फ्यूनरल पर भी नहीं जाती, जिस पर न्यूंग पूम के कजिन से कहता है कि तुम्हारी बहन बड़ी पत्थर दिल है, ये तो उसके फ्यूनरल में भी नहीं गए। वो न्यूंग को बताता है कि निट की मॉम पूम को देखकर हंगामा खड़ा करती थी और उसी की वजह से तो पूम हमेशा निट से ड्रॉय बनाकर रखती थी। न्यूंग को बदनाजा होने लगता है कि पूम के बारे में जो बातें मशहूर हैं वो काफी गलत है। पूम वैसी नहीं है। उसका दिल न्यूंग की तरफ से साफ होने लगा था, इसे वो पूम को शॉपिंग पर लेकर जाता है और उसे डायमंड का सेट बाय करके देता है।
पूम लेने से मना करती तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, इससे मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना है। पूम उसका बदला हुआ रूप देखकर खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी उसकी राइवल कजिन से बर्दाश्त नहीं होती, जो अपनी दोस्त के बताने पर कि न्यूंग ने पूम को ज्वेलरी का सेट दिलवाया है। वो पूम से कहती है कि मैंने ही न्यूंग से तुम्हारे लिए ज्वेलरी बाय करने का कहा था, क्योंकि अब तुम उसकी फियांसे हो और उसके साथ बाहर जाओगी, उसे शर्मिंदगी ना हो। पूम अपनी दोस्त के साथ बाहर जाती है तो न्यूंग अपनी कजिन के साथ लंच करता देखकर उससे काफी बुरा लगता है। वो अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर बैग में रख लेती है। न्यूंग पूम के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि पूम शॉपिंग करने गई है, क्योंकि चाय वापस आने वाला है और पूम को उसे वेलकम करने जाना है। ये सुनकर न्यूंग को काफी गुस्सा आता है और वो पूम के वापस आने पर उससे बातें सुनाने लगता है। वो पूम से कहता है कि तुम मेरी फियांसे हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी चाय की तरफ वापस नहीं जाने दूंगा। वो कहता है कल तैयार रहना, हम दोनों चाय को वेलकम करने के लिए इकट्ठे ही जाएंगे। पूम उसे मना करती है तो न्यूंग कहता है कि ये डैड का ऑर्डर है, जिस पे पूम मान जाती है। वो पूम का हाथ खाली देकर उससे कहता है कि चाय से मिलने जाना है तो रिंग पहन कर जाना। अगले दिन वो चाय से मिलने जाते हैं तो न्यूंग चाय को अपनी सगाई का बताकर कहता है कि अगर तुम कुछ दिन पहले आते तो मेरी सगाई में भी शामिल हो जाते। चाय हैरान होकर पूछता है कि तुमने किससे सगाई की, तो न्यूंग बताता है कि पूम मेरी फियांसे है। ये सुनकर चाय के सर पर तो आसमान आ गिरता है। पूम की कजिन चाय को बताती है कि ये सगाई लोगों की बातों से बचने के लिए की गई, वरना पूम का नाम काफी खराब होता। चाय ये सुनकर काफी खुश होता है और वो पूम से मिलने जाता है। उसके पूछने पे पूम उसे बता देती है कि ये सगाई मजबूरी में हुई। तभी न्यूंग भी आ जाता है तो चाय उसे कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, अगर मैं यहाँ होता तो तुम्हें ये सगाई नहीं करनी पड़ती, मैं पूम से सगाई कर लेता। न्यूंग पूम को बाहर ले जाकर पूछता है कि तुमसे सब्र नहीं हुआ जो आते ही चाय को सब बता दिया। पूम कहती है कि ये बात अपनी चहेती से जाकर पूछो, उसने चाय को सब बता दिया है। पूम चाय के साथ खाना खाने बाहर जाती है और पूम की राइवल कजिन न्यूंग को भी उसी होटल में ले जाती है। वहाँ पूम के साथ चाय को देखकर न्यूंग को काफी गुस्सा आता है। वो उन लोगों से मिलता है तो न्यूंग के साथ किसी और को देखकर पूम को काफी बुरा लगता है। वो भी न्यूंग को जलाने के लिए चाय के साथ हंस हंस कर बातें करने लगती है। चाय पूम को ड्रॉप करके चला जाता है तो न्यूंग उसे कहता है कि ये सब बंद करो, वरना मैं तुमसे जल्दी शादी कर लूंगा। पूम उसे कहती है कि सपने देखना बंद करो, मैंने सगाई कर ली, उसे काफी समझो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। न्यूंग उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और पूम से कहता है कि अब तुम मुझे मारोगी क्या। पूम कहती है कि मैं तुम्हें मार कर अपने हाथ खराब नहीं करना चाहती। न्यूंग को बुखार हो जाता है तो उसकी नानी पूम को बुला लेती है तो पूम आकर उसका ख्याल रखने लगती है। न्यूंग को जाग आती है तो पूम को अपने करीब देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर पूम उसे बताती है कि मैं नानी के बुलाने पर यहाँ आई हूँ। थोड़ी देर में पूम की कजिन भी मदर टेरेसा बने वहाँ पहुँच जाती है तो उसे देखकर पूम वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख नानी सारी बात समझ आती है और वो न्यूंग के पिता से न्यूंग और पूम की शादी जल्दी करने का कहती है। उनकी बातें पूम की कजिन सुन लेती है, इससे वो चाय को उकसाने लगती है कि तुम पूम को जल्दी शादी के लिए प्रपोज करो, वरना उसकी और न्यूंग के पेरेंट्स उनकी जल्दी शादी कर देंगे। पूम आंटी के कहने पर न्यूंग के लिए उसके ऑफिस में खाना लेकर जाती है, जिस पर न्यूंग काफी खुश होता है। न्यूंग आंटी के लिए कुछ भेजने ऑफिस से जाता है तो पूम ऑफिस में अपनी और न्यूंग की सगाई की फोटो देखकर खुश हो जाती है। तभी उसकी नजर साइड पे पड़े लंच बॉक्स पर पड़ती है तो वो उसे खोलकर देखने लगती है, जिसकी राइवल कजिन ने न्यूंग के लिए भेजा था। ये देखकर पूम को काफी दुख होता है। इससे जब न्यूंग उसे आकर लंच पर चलने का बोलता है वो मना करके चली जाती है। न्यूंग के पिता पूम के अंकल आंटी से मिलकर उनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। उधर पूम चाय से मिलने लाइब्रेरी जाती है तो वहाँ पूम की कजिन उसे सुनाने के लिए अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। उसकी बातें सुनकर पूम को लगता है कि न्यूंग उसे नीचा दिखाने के लिए शादी कर रहा है और वो शादी के बाद न्यूंग उसको छोड़ देगा, क्योंकि वो उसके कजिन से प्यार करता है। इससे जब चाय पूम के पास आकर उससे बात करता है तो पूम उसे एक्सक्यूज करके चली जाती है और चाय के सारे सपने टूट जाते हैं। न्यूंग के पिता उसे उसकी डेट फिक्स होने का बताते हैं तो वो काफी खुश होता है और इसी वक्त पूम से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि पूम चाय की बहन को पढ़ाने गई है तो वो भी उससे मिलने जाता है। चाय और उसकी बहन पूम के साथ कोई गेम खेल रहे थे, जिसके दौरान ही चाय पूम को लिखकर प्रपोज करता है। पूम उसे जवाब नहीं देती तो चाय फिर लिखकर पूछता है कि तुम न्यूंग की वजह से जवाब नहीं दे रही। पूम कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मेरा डिसीजन उसकी वजह से नहीं बदल सकता। पूम उसके प्रपोज करने पर सोचने का वक्त मांगती है तो चाय के लिए इतना ही काफी था। वो काफी खुश होता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। न्यूंग चाय के घर आता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों बाहर गए हैं। न्यूंग वो नोट देखने लगता है जिन पर लिखकर उन दोनों ने बातें की थी। न्यूंग वो अपने साथ ही ले जाता है। पूम के घर आने पर जब उसका भाई पूछता है तुम न्यूंग से मिली तो वो नहीं कहती है, जिस पर उसके कजिन को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो न्यूंग से मिलने जाता है तो न्यूंग वही नोट लेकर बैठा हुआ था जो पूम का भाई उसके हाथ से ले लेता है। वो न्यूंग से पूछता है तुम इसकी वजह से परेशान हो तो न्यूंग उससे कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे से प्यार नहीं करती। वो कहता है कि तुम भी तो नहीं करते और उसे हमेशा यही दिखाते हो कि तुम्हें उससे नफरत है, इससे वो भी नफरत ही दिखाती है। अगर तुम उसे प्यार दिखाओगे
होगी तो वो समझ जाएगी। न्यूंग को पूम के भाई की बातें समझ आ जाती हैं, इसलिए वो पूम को रेस्टोरेंट लेकर आता है और काफी प्यार भरी बातें करता है जो पूम को भी अच्छी लग रही थी। पूम की कजिन उसकी खुशी को कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। वो कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ती है, जिस पर न्यूंग भी उसे अपने साथ खाना खाने का कहता है। वो बेशरम होकर उनके साथ खाना खाने को मान जाती है तो पूम गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जिस पर न्यूंग काफी उदास हो जाता है। न्यूंग अपने पिता के कहने पर पूम को शादी के इनविटेशन कार्ड का डिजाइन दिखाने जाता है तो पूम उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। न्यूंग कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? पूम नहीं कहती है तो न्यूंग कहता है कि तुम चाय से प्यार करती हो ना, जिस पर पूम कहती है कि तुम भी तो मेरी कजिन से प्यार करते हो। न्यूंग कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम्हारी कजिन नहीं बल्कि कोई और है। वो उसे बता नहीं वाला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। न्यूंग समझ जाता है कि वो कुछ भी कर ले वो कभी भी पूम के दिल में जगह नहीं बना पाएगा। न्यूंग 2 लेटर्स छोड़ कर जाता है जिसकी नानी को मिलते हैं और नानी वो दोनों लेटर्स चाय तक पहुँचा देती है। चाय लेटर देखता है तो उसमें लिखा था कि मैं पूम की जिंदगी से जा रहा हूँ, अब तुम आराम से उससे शादी कर सकते हो। न्यूंग ने एक लेटर पूम के नाम छोड़ा था जो चाय पूम तक पहुँचा देता है। पूम लेटर पढ़ती है तो उसमें न्यूंग ने लिखा था कि मैं जानता हूँ तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करोगी, इसीलिए मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करके जा रहा हूँ। उसने ये भी लिखा था कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ वो लड़की तुम हो। ये पढ़कर न्यूंग काफी खुश हो जाती है और जब वो न्यूंग के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि न्यूंग छुट्टी पर जा चुका है और कुछ पता नहीं कि वो कब वापस आएगा। न्यूंग अपने दूसरे शहर वाले घर चला जाता है, लेकिन वो काफी उदास था। इधर पूम भी उसके जाने पर बहुत उदास थी। पूम के कजिन्स को न्यूंग के जाने का पता चलता है तो वो पूम से पूछते हैं, जिस पे पूम कह देती है कि मुझे नहीं पता। दोनों को पता चल जाता है कि इनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ है। चाय पूम से बात करने की कोशिश करता है लेकिन पूम उसे अवॉइड कर रही थी, जिस पर चाय से पूछता है कि तुम न्यूंग के लेटर के बाद से बदल गए हो, आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा है? पूम कहती है कि मैं नहीं जानती, मैंने उनका लेटर पढ़ा ही नहीं। उधर पूम का कजिन न्यूंग से मिलने जाता है और उसे पूम को छोड़कर आने का कारण पूछता है तो वो बताता है कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ आया हूँ क्योंकि वो चाय से प्यार करती है। चाय जब पूम की कजिन से उसके और पूम के बारे में पूछता है तो वो भी उसे बता देती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। न्यूंग जो पूम के गम में पूरा देवदास बना हुआ था वो पीने के बाद ड्राइव कर रहा था जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके एक्सीडेंट के बारे में पूम को पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाती है। पूम का भाई न्यूंग को अपने साथ मिलाकर एक प्लान बनाता है, वो डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लेता है। पूम हॉस्पिटल आती है तो उसका भाई भागकर न्यूंग के रूम में जाकर उसे जख्मी होने का नाटक शुरू करने का कहता है। पूम न्यूंग को इतना जख्मी देखकर दुखी हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि न्यूंग शायद ही कभी चल पाए। ये सुनकर तो पूम के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। पूम का भाई न्यूंग के पेरेंट्स को अपने और न्यूंग के ड्रामे का बता देता है तो वो भी उसे काफी शाबाशी देते हैं। न्यूंग होश में आने का नाटक करता है और पूम को देखकर पूछने लगता है कि तुम्हें कोई फोर्स करके लाया होगा, जिस पर पूम कहती है कि मैं अपनी खुशी से आई हूँ। पूम उससे अपने साथ का विश्वास दिलाती है तो न्यूंग पूछता है कि अगर मैं सारी जिंदगी बीमार रहूँ तो क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? ये सुनकर पूम उसे सोने का कहती है तो वो कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो फिर सो जाऊंगा। पूम का भाई न्यूंग को इतना अच्छा नाटक करते देखकर उसे ऑस्कर दिलवाने का सोचता है। न्यूंग का नाटक था कि खत्म ही होने में नहीं आ रहा था। वो पूम से कहता है कि मुझसे अब कौन शादी करेगा, मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा। लड़कियां तो परफेक्ट लड़कों से शादी करती हैं। पूम कहती है कि हर कोई परफेक्ट नहीं चाहता, कुछ लड़कियां प्यार के लिए भी शादी करती हैं। तो न्यूंग पूछता है कि ऐसी महान लड़की कौन होगी। पूम उसके सामने अपने दिल की बात करने ही वाली थी जब उसकी कजिन आ जाती है, जिसे देखकर पूम बाहर चली जाती है। न्यूंग उससे कहता है कि अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं जिंदगी भर चल नहीं पाऊंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर वो झूठ बोल देती है कि मैंने तो पहले किसी को शादी के लिए हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद पूम उसे तसल्ली देने लगती है और उसे घर ले जाती है। न्यूंग वॉशरूम चला जाता है जब पूम उसके रूम पर नॉक करती है। न्यूंग को लगता है कि आज तो उसका भांडा फूट जाएगा, लेकिन फिर वो पूम के अंदर आने से पहले ही गिर जाता है, जिस पर पूम उसे उठाकर बेड पर लेटा देती है। न्यूंग पूम के कजिन से कहता है कि वो तो अपना लव कन्फेस ही नहीं कर रही, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। वो सब प्लान बनाते हैं और न्यूंग पूम के सामने आत्महत्या करने की बातें करने लगता है। ये सुनकर पूम रात को बार बार उसके रूम में जाकर उसे चेक करती है और उसके रूम से नाइफ और ऐसी सारी चीजें उठा लेती है जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता था। न्यूंग उसको देख देख कर हंस रहा था। पूम के कजिन्स भी पूम के सामने यही बातें कर रहे थे कि आजकल न्यूंग बहुत निराश हो रहा है। पूम सबकी बातें सुनकर बहुत डर जाती है। न्यूंग अपने मुलाजिम को बताकर चला जाता है और जैसे ही पूम को पता चलता है वो उसे ढूंढने भागती है। उसके न्यूंग तक पहुंचने से पहले पूम का भाई न्यूंग के पास जाकर उसे कूदने का कहता है, लेकिन न्यूंग डर रहा था कि यहाँ से कूद कर वाकई न मर जाऊं। तभी पूम के आने का सुनकर वो जंप कर देता है। पूम उसके पास जाती है और उसका भाई बहाने से सबको वहाँ से दूर ले जाता है। पूम उससे पूछती है कि तुम जिंदगी से इतने मायूस क्यों हो गए हो? तो न्यूंग कहता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसके लिए जीऊं? पूम कुछ कहने लगती है कि तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। अब तो न्यूंग को भी गुस्सा आता है कि इन
लोगों की टाइमिंग्स इतनी खराब क्यों है? डॉक्टर न्यू को विटामिन की गोलियां देता है तो पूम कहते कि वो मर रहा है और आप इसे विटामिन की गोलियां दे रहे हैं। उसका भाई जल्दी से बात संभाल के कहता है कि डॉक्टर को तुमसे ज्यादा पता है। पूम डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाती है तो उसका भाई न्यू से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर प्लास्टर चढ़ा कर रखना पड़ेगा। चाहे पूम को प्रपोज करता है तो वो मना कर देती है, जिस पे वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम और न्यू एक दूसरे से प्यार करते हो, इससे तुम उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दो। चाहे पूम की कजिन को प्रपोज करता है जो उसे पसंद करती थी तो वो मान जाती है। पूम की चुड़ैल कजिन हर तरह से खुद को खाली देखकर एक बार फिर न्यू पर डोरी डालने आ जाती है, लेकिन इस बार पूम उसे कामयाब नहीं होने देती। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ न्यू तुमसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो वो कहती है कि तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो, वो सारी जिंदगी चल नहीं पाएगा। ये बातें न्यू और बाकी लोग भी सुन लेते हैं। न्यू की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं होती। वो अपनी सारी पटियां उतारकर कहता है कि मैं जान गया हूँ मुझसे प्यार कौन करता है। पूम उसे देखकर शॉक थी और अपने बेवकूफ बनने पर गुस्से से वापस जाने लगती है। न्यू उसे किस करके रुकने का कहता है लेकिन वो नहीं मानती। उसे निकलते हुए न्यू उसके पीछे आ जाता है और पूम से माफी मांग कर कहता है कि मैंने ये सब तुमसे प्यार का इजहार सुनने के लिए किया। पूम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी। उसकी बात सुनकर न्यू उससे माफी मांगता है और घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। पूम भी पिघल जाती है और अपनी पॉकेट से उसे रिंग निकाल कर देती है जो न्यू उसे पहना देता है। तो पूम भी उसे आई लव यू बोल देती है। हमारा ये क्यूट कपल काफी खुश होता है और इनकी हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।